निकालेंगे पहला सामुएल 17 अध्याय। पहला सामुएल 17 अध्याय, पेज नंबर है 349, पुराना नियम 349 पेज नंबर है। यहाँ पर है गोलियत के और दाऊद की कहानी है। गोलियत और दाऊद की कहानी है। और गोलियत क्या है? गोलियत एक राक्षस है। गोलियत क्या है? राक्षस है, जिसे नुपेल, अद्वितीय, बहुत से नाम होता है। ये राक्षस है और ये फिलिस्ती में पैदा हुआ था। कहाँ पर पैदा हुआ था? फिलिस्ती में। और एक इसका हाइट कितना था? 6 हाथ 1 बीता। 6 हाथ 1 बीता का मतलब है वो आपके घर आएगा ना तो आपकी छत में उसका मूड़ी ठेक जाएगा, इतना लंबा था। तो सोचो हम लोग उसके सामने क्या कितने लंबे होंगे उसका पेट के नीचे ही आएंगे हम लोग, मतलब इतना लंबा था। उसका 6 हाथ और 1 बीता उसकी हाइट थी। और इतना मोटा था एकदम, बिल्कुल मतलब इतना मोटा था ना, उससे सब डरते थे। अगर किसी के छावनी में घुस जाता था, किसी की सेना में चला जाता था, सब डर के अपनी जान बचा के भागने लगते थे। तो ये क्या है? पहला सामुएल 17 अध्याय में कि यहाँ पर 2 सेना है, एक साउल की सेना और एक गोलियत और जो फिलिस्ती सेना है इनकी। और वो दोनों के बीच में क्या है? एक मैदान है और इधर भी पहाड़ है उधर भी पहाड़ है। इधर इजराइल और उधर क्या है? फिलिस्ती सेना। और फिलिस्ती सेना में एक राक्षस है जिसका नाम क्या है? गोलियत। पहला सामुएल 17 अध्याय है, हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि गोलियत नाम एक आदमी था और वो उसका हाइट कितना था? उसका जो ये लंबाई कितना था? 6 हाथ 1 बीता। वो आपके घर में आता तो वो उसका जो सर है ना छत से मतलब टकराता, इतना लंबा था। हम उसके क्या है? उसके सामने बौने के समान थे। क्या थे? बौने लगेंगे। दाऊद भी उसके सामने बौने लग रहा था, है ना? आगे हम पढ़ते तो। और उसने क्या किया? ये देखो, गोलियत तो था पर ये क्या? राक्षस था। ये क्या था? ये राक्षस। बाइबल में इसको क्या कहा गया है? ये राक्षस है। ये राक्षस जाति के हैं। ये राक्षस पैदा हुआ था। और राक्षस से कौन लड़ेगा? कोई लड़ेगा राक्षस से? नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। तो ये धमकी देने लगा, कहने लगा इजरायलियों से कि तुम क्यों पाती बांध के खड़े हो, क्यों इतने दिन से खड़े हो? एक काम करो, तुम में से जो वीर है ना, तुम में से इजरायलियों में से जो सबसे ज्यादा वीर सिपाही है उसको चुनो और वो मुझसे लड़े। अगर मैं हार गया तो मेरे लोग क्या हो जाएंगे? तुम्हारे अधीन। अगर वो हार गया तो तुम लोग मेरे अधीन हो जाओ। यहाँ पर क्या हमने गीत गाया? ना तो बल से ना शक्ति से बर तेरे आत्मा के द्वारा होगा। ये क्या है? ये राक्षस जो है गोलियत, राक्षस जो गोलियत है, ये क्या धमकी दे रहा था? क्या धमकी दे रहा है? उसको पता है कि कोई भी मनुष्य मेरे से आके लड़ेगा तो मैं उससे जीत जाऊंगा, उससे मैं जीत जाऊंगा। क्यों जीत जाऊंगा? क्योंकि सर पे टोप है, सारा शरीर क्या है? कब्बत से भरा हुआ है, पैर से सिर तक ऐसा कोई जगह नहीं दिखाई दे रहा है जहां पर लोग तीर मारे, है ना? पूरा अपने आप को सुरक्षा लगाया और उसमें ताकत इतना है कि कोई भी उसके सामने जा नहीं सकता। जाने से पहले आधा मारा तो ऐसे ही हो जाता है उसको देखी के, क्योंकि उसका हाइट ही इतना बड़ा था, वो इतना मजबूत था, इतना बरियार था। कोई उसके लड़ने के लिए नहीं गया, कोई भी नहीं। कि बहुत से वीर यहाँ पर थे इजरायलियों में, यहाँ तक कि राजा साउल, राजा, बाइबल में लिखा है कि साउल जो इजराइल का राजा था, इतना उसका हाइट था कि सारे मनुष्य उसके कंधे के बराबर आते थे। कितने के? कंधे के बराबर। और उस साउल को धमकी दिया जा रहा है, परंतु साउल भी नहीं गया लड़ने के लिए इतने बड़े आदमी से, क्योंकि वो क्या था? राक्षस था। और जिसके पास शक्ति होता है उसको तो घमंड होता ही है। फिर आगे यहाँ पर एक घटना घटती है। ये हर रोज धमकी देता था, हर रोज लोगों को क्या करता था? इजरायलियों को ललकारा था, तुम्हारे में शक्ति है तो आओ मुझसे लड़ो, मुझसे जीतो, मेरे सेना को अपने अधीन कर लो। मतलब और उल्टा सीधा गालियां भी देता होगा। यहाँ पर बहुत से उल्टा सीधा शब्द भी बोलता था, क्योंकि आपको पता है जिसके पास शक्ति होता है उसके पास तमीज नहीं होती है। यहाँ पर क्या लिखा है 12 में? यहाँ पर क्या हुआ? फिलिस्ती रात दिन सुबह शाम क्या करता था? फिलिस्ती सुबह शाम क्या कर रहा था? धमकी दे रहा था। किसको धमकी दे रहा था? इजरायलियों के, कि तुम में से अगर
बोलते हैं ना, कोई पुरुष है, तुम मर्द हो तो आओ मेरे से लड़ो, तुम योद्धा हो तो मेरे से लड़ो, जीतो और मेरे सेना पे राज्य करो, ऐसे धमकी दिया करता था। और मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता था, बहुत कुछ ये इजरायलियों को उल्टा बोलता था। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है, सीसे नाम के एक आदमी था, उसका नाम क्या था, सीसे। उसके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 7। 3 तो कहाँ गए थे? युद्ध करने के लिए इसी सेना में, इजरायलियों की तरफ से। और 3 अपने गांव में होंगे, चाहे कोई काम करता होगा। और सबसे छोटा क्या था? दाऊद। ये क्या करता था? भेड़ बकरी चराया करता था। क्या चराता था? भेड़ बकरी। और इसकी पिता ने कहा कि देखो वहां पर इजरायली या फिलिस्ती लड़ रहे हैं, तुम्हारे भाई भी लड़ाई में गए हैं, तो मुझे चिंता हो रही है। एक काम करो, ये थोड़ा अनाज और थोड़ा सा रोटी ले जाओ और अपने भाइयों के पास जा और उनका कुशल से पूछ के कोई निशानी लेकर मेरे पास आ, कि मेरा जी ठंडा रहे कि मेरे बेटे अभी जीवित हैं, क्योंकि वो फौज में लड़ाई करने के लिए गए थे। और दाऊद ने क्या किया, किसी रखवाले के अपनी भेड़ बकरिया को दे दिया कि एक दिन के लिए चराओ, मेरे ऐसे ऐसे बात है, मैं अपने भाइयों के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए, फिर मैं आऊंगा। तो वो किसी के हवाले करके चला गया। कहाँ चला गया? अपने भाइयों को देखने कि वो सही से हैं नहीं है। जब वहां पर जाता है तो वहां पर क्या देख रहा है कि वो गोलियत नाम की जो आदमी था, जो राक्षस था, वो फिर धमकी दे रहा है। क्या दे रहा है? धमकी दे रहा है। और जब दाऊद वहां पर गया था तो देखा और उन बातों को भी सुना, उन बातों को भी सुना कि गोलियत कह रहा है कि तुम में से कोई वीर है तो आके मेरे से लड़ो, मेरे से जीतो, मेरे सेना पे क्या करो, राज्य करो, नहीं तो मैं जीतूंगा तो तुम्हारी सेना पे राज्य करूंगा। परंतु कोई लड़ने के लिए उसके पास नहीं गया, कोई भी लड़ने के लिए उसके पास नहीं किया, क्योंकि वो उसका हाइट ही इतना था कि उसको देख के लोग आधा तो जान ऐसे ही निकल जाता था। हालेलुया, आधा जान ऐसे ही लोगों को निकल जाता था। और दाऊद वहां पर जाता है और उसकी एक एक बात को सुनता है। यहाँ पर जब दाऊद लोगों से बातें कर रहा था और बोला, लोग बोल रहे थे कि देखो वो कैसे गोलियत क्या है, इजरायलियों को धमकी दे रहा है, इजरायलियों को धमकी दे रहा है। तो दाऊद क्या किया, पूरा बात को जाना। दाऊद क्या है, पूरा बात को जाना और कहा कि जो उस गोलियत को मारेगा, उस फिलिस्ती को मारेगा, उस राक्षस को मारेगा, उसके साथ क्या किया जाएगा। हालेलुया, उसके साथ क्या किया जाएगा। तो लोगों ने कहा कि राजा क्या करेगा, साउल राजा था इजराइल का, क्या बोला कि साउल राजा क्या करेगा, जो उसको मारेगा गोलियत को, उसको बहुत सारी धन दिए जाएगी और अपनी बेटी का शादी उससे करवा देगा। और क्या करेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसको क्या करेगा, राजा स्वतंत्र कर देगा। मतलब वो कोई भी काम करेगा, उससे कोई भी पैसे नहीं लिया जाएगा। सरकारी की जितना है काम, उसको क्या है, जितना सरकार की तरफ से मिलता है वो सब कुछ फ्री कर देगा राजा। हालेलुया, ये मतलब स्वतंत्र का मतलब यही होता है। जो टैक्स लिया जाता था लोगों से, वो टैक्स मतलब हम जैसे आज के डेट में भरते हैं, उस समय भी भरा जाता था, तो टैक्स राजा नहीं लेगा, स्वतंत्र कर देगा। और अपनी बड़ी बेटी के, यहाँ पर लिखा है, अपनी बेटी के शादी उससे कर देगा और उससे बहुत धन देगा। हालेलुया, जो ये गोलियत को जो लोग मारेगा, जो आदमी मारेगा, उसके साथ ये बातें किया जाएगा। तो एलियाब इसका भाई वहां पर सुन रहा था ये बातें, तो ये गुस्सा हो गया और ये दाऊद को उल्टा सीधा बोलने लग गया। बोला कि तू तो, तेरे मन में क्या है, बुराई चल रहा है, तू भेड़ बकरी को जंगल में छोड़कर कहाँ आया है, लड़ाई देखने के लिए आया है। क्या देखने के लिए आया है? लड़ाई देखने के लिए आया है। परंतु दाऊद के मन में कोई भी बुराई नहीं चल रहा था। वो तो परमेश्वर के कारण उसका मन में क्या हुआ था, जलन हुआ था कि ये इजराइल के जो परमेश्वर है उसकी सेना को ललकार रहा है। हालेलुया, किसको ललकार रहा है? उस सेना को ललकार रहा है जो इजराइल का परमेश्वर है। और लोगों से ये बातें पूछा और उसके बाद आगे क्या हुआ सुनो। यहाँ पर क्या हुआ आगे, जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब लोगों की चर्चा साउल राजा से कही जाती थी कि फलना ने ऐसे कहा, चिलना ने ऐसे कहा, तो वहां पर दाऊद की भी चर्चा हुई।
क्या हुई कि एक लड़का है वो लड़ना चाहता है, किससे लड़ना चाहता है? गुलियत से। और उसने बड़ी विश्वास के साथ बोला है कि ये कौन होता है खतना रहित फिलिस्ती जो इजराइल की सेना को ललकारा है, मैं उससे लड़ूंगा। और जब साउल इस बात को सुनता है तो साउल उस दाऊद को बुलाता है, और जब दाऊद उसके सामने आता है तो क्या बोलता है? तू नहीं लड़ सकता। हालेलुया। क्या बोल रहा है राजा? तू नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि तू तो अभी लड़का है। हालेलुया। क्या है? तू तो लड़का है, और वो लड़कपन से, गुलियत जो राक्षस था वो लड़कपन ही से योद्धा है, और तू कैसे उससे लड़ सकता है? हालेलुया। ये कहता है कि मैं क्या करता हूं? मैं भेड़ बकरी चराता हूं। क्या चराता हूं मैं? भेड़ बकरी चराता हूं। और कोई भी शेर या कोई भी भालू आकर मेरे भेड़ बकरी को उठाकर, किसी बच्चों को उठाकर लेके जाता है तो मैं क्या करता हूं? उसका पीछा करता हूं और उसको मारता हूं और उसके मुंह से छुड़ाता हूं। और जब वो शेर मेरे ऊपर हमला करता था तो मैं उसकी बाल को पकड़ता था और पकड़ के उसको मार देता था। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे साथ रहता था। परमेश्वर मुझे सिंह और भालू से क्या करता था? बचाता था और उन पर जय प्राप्त करवाता था। जिस प्रकार मैंने क्या किया? परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से मैंने सिंह और भालू को मारा, उसी प्रकार से मैं इस राक्षस को भी मार दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इतना विश्वास का बोला, इतना विश्वास से जब बोला तो उसने, साउल ने कहा ठीक है तू जा लड़, यहोवा तेरे साथ रहेगा, तुझे जीत दिलवाए। और यहाँ पर लिखा है कि उसने, राजा ने अपना जो लड़ने का हथियार था सब कुछ दे दिया। झिलम पहना दिया, कपड़े पहना दिया, टोप पहना दिया, तलवार दे दिया। और जब तलवार उठाया तो तलवार चल ही नहीं रहा है। हालेलुया। चलाने ही नहीं आ रहा है तलवार। हालेलुया। चलाने को तो छोड़ दो, उसको वस्त्र पहन के चलने में भी नहीं सही से आ रहा है ना। तो यहाँ पर लिखा है आगे, उसने क्या किया? वस्त्र को उतार दिया, बोला कि मैंने इसको कभी चलाया नहीं है, इसलिए मेरे को चलाने नहीं आता है, मैं अपने तरीके से लड़ूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे को बचाएगा। उसने वस्त्र भी उतार दिया और क्या किया? एक झोला लिया, झोला जो चरवाहे के काम आता है, जैसे उसमें अपने खाने पीने के सामान रखते हैं, इतना सा बड़ा सा झोला था, उसमें 5 पत्थर लिया और अपने क्या किया? गुर्देल को लिया, जैसे घुमा के मारते हैं, ऐसे गुर्देल देखो ना, गुफन ऐसे घुमा के मारते हैं, उसको लिया और चल दिया फिलिस्ती से लड़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। किससे लड़ने के लिए? फिलिस्ती के लिए। ना तो कोई योद्धा गया लड़ने के लिए, ना राजा गया लड़ने के लिए, परंतु एक लड़का जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का गीत गाता है, वो जा रहा है एक राक्षस से लड़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब दाऊद फिलिस्ती उस राक्षस के निकट गया, गुलियत के निकट गया, तो उसके देखा तो क्या हो गया? बहुत गुस्सा हो गया। गुलियत क्या हो गया? बहुत गुस्सा हो गया। और क्या बोल रहा है? मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेके आता है मेरे को मारने के लिए? हालेलुया। ना तो तलवार से, ना क्या हुआ भाला से, परंतु क्या लेके गया? लाठी लेके गया लड़ने के लिए। हालेलुया। और हाथ में एक क्या था? गुफन था। हालेलुया। और किसी भी सेनापति जब देखेगा बोलेगा बताओ मैं लड़कपन से क्या हूं? योद्धा हूं, मैं क्या हूं? मेरे समान कोई नहीं है। और ये लड़का क्या लेके आया है मुझसे लड़ने के लिए? लाठी से आया है मारने के। लाठी से किसको मारते हैं? जब आपके घर में कुत्ता घुसता है तो हाथ में आएगा, लाठी उठाएंगे तो भागेगा, एकदम स्पीड पकड़ के भागता है। हालेलुया। तो ये बहुत चिढ़ गया और अपने देवताओं के नाम से कोसने लग गया। ये जो राक्षस था, ये क्या किया कि मैं आज क्या करूंगा? अपने देवताओं की कसम खाता हूं, मैं तेरे को मार कर और तेरा मांस को क्या करूंगा? पक्षियों को खिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? मैं तेरे को मार कर क्या करूंगा? पक्षियों को खिलाऊंगा। लेकिन इसको पता नहीं था कि परमेश्वर भी इस लड़ाई में था। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं लड़के के द्वारा मैं अपनी स्तुति कराऊंगा, अपनी महिमा लड़कों के द्वारा कराऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। लड़के को तुझ परमेश्वर नहीं जानता। हालेलुया। लड़के के द्वारा, इसलिए हम प्रभु में क्या करें? बच्चे बने। हालेलुया। आगे क्या हुआ? जब अपने देवता के नाम से कसम खा रहा था, बोला रहा था गुलियत कि आज तेरे को मारूंगा, मैं पता नहीं इसका देवता शायद बाल देवता होगा, बोला बाल देवता का नाम से मैं आता हूं, तेरे को मारता हूं, आकाश के पक्षियों को तेरे मांस खिला दूंगा। यहाँ पर दाऊद कहता है आगे, दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और
संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजराइल का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है दाऊद? तू तो तलवार लेके आता है, तू भाला लेके आता है अपने लिए। संग का मतलब कहता है सुरक्षा, सुरक्षा सब एकदम पूरा एकदम शॉर्ट पहन के आया था, झीलम वो सब कुछ एकदम कि कोई तीर कोई भाला उसको छू नहीं सकती थी। क्या बोल रहा है दाऊद? परमेश्वर का जन क्या बोल रहा है? ये लड़का क्या बोल रहा है दाऊद? कि तू तलवार भाला लेके आता है, मैं परंतु मैं परमेश्वर के नाम से आता हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आता हूँ, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, और तूने उसी को ललकारा है। किसको ललकारा है? मेरे को नहीं। तुमने किसको ललकारा है? जब आपको कोई गाली देता है, जब कोई आपको तुच्छ जानता है, तो आप इतने बात को ध्यान रखें, उस सर्वशक्तिमान को किसी ने गाली दिया है। जो आपको गाली देता है, जो आपको श्राप देता है, वो किसको श्राप देता है? परमेश्वर का श्राप देता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, जो तुझे श्राप दे मुझे, मैं क्या करूंगा? उसे श्रापित कर दूंगा, और जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीषित कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमें किसी को श्राप नहीं देना है। लड़ाई किसका है? हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। जो आपसे लड़ते हैं वो आपसे नहीं, परमेश्वर से लड़ते हैं। आप उस समय सहन करके रहेंगे तो इसका बदला परमेश्वर लेगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है दाऊद? तूने तो उसी को ललकारा है। किसको ललकारा है? जो इजराइल सेना का परमेश्वर है, तूने उसको ललकारा है। आगे क्या लिखा है 47 में? और वो समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वो ही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। क्या बोल रहा है? ये पूरा इजराइल, पूरे लोग, जितने लोग ये देख रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं, जितने लोग ये ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइंट है, ये जान जाएंगे कि यहोवा क्या है? तलवार और भाला से जीत नहीं दिलाता है, क्योंकि लड़ाई किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। यहोवा का है। क्या लिखा है? जब फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फिलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में से छाट कर उसमें से एक पत्थर निकाला, और उसे गोपने में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। ये दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया, और उसकी तलवार पकड़कर म्याने से खींची, और उसको घात किया, और उसकी सिर उसी के तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया है, फिलिस्ती भाग गए। फिर इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे, और गत और एक्रोन के फाटक तक फिलिस्तियों का पीछा करते गए, और घायल फिलिस्ती शरम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजरायली फिलिस्ती का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरे को लूट लिया, और दाऊद फिलिस्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या हुआ यहाँ पर? क्या घटना घटी? क्या हुआ आगे? दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के नाम से आया हूं। किसके नाम से आया हूं? यहोवा के नाम से। परंतु ये जो शैतान का जन था, वो क्या लिया था? हाथ में तलवार भाला लेके आया। हालेलुया। जब फिलिस्ती आया निकट उसको मारने के लिए, क्या करने के लिए? मारने के लिए, तो इसके पास क्या था? एक लाठी थी, और एक क्या था? झोला था, और उसमें 5 पत्थर रखा हुआ था, और गुफन था, और गुफन को क्या किया? भरा, ऐसे घुमा के मारा। अब मारा ना तो सीधा जाके माथे पर लगा। हालेलुया। कहां लगा? माथे पर। और जैसे माथे पे लगा तो ऐसे मुंह के बल ये गिर गया। ये जो राक्षस था गोलियत, मुंह के बल गिर गया। और उसके पास जान तो थी अभी गोलियत के पास, परंतु दाऊद के पास कोई भी तलवार भाला नहीं था। तो क्या किया? गोलियत को तलवार लिया, खींचा, निकाला, और उसी के द्वारा उसी के गर्दन को काट दिया। हालेलुया, हालेलुया।
और जब देखा इनकी सेना, फिलिस्ती की सेना, देखा कि मेरा वीर तो मर गया, गोलियत तो मर गया, तो सब भागने लगे। और इजरायलियों ने उनको क्या किया, पीछा किया, उसका दिन जितना धन दौलत था वो सब लूट लिए और फिर पीछा छोड़कर वापस आ गया। और दाऊद क्या किया, उसका सर लेकर यरूशलेम में गया और हथियार को क्या किया, डेरे में रख दिया। और क्या किया, परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा, एक लड़के के द्वारा इजरायलियों को जीत दिलवाया। हालेलुया, बोले हालेलुया। किसके द्वारा जीत दिलाया? दाऊद के द्वारा, एक लड़का के द्वारा। किसी में हिम्मत नहीं था जाकर उस राक्षस से लड़े। वो 6 हाथ 1 बीते के जो गोलियत था, उससे लड़ने के लिए किसी में ताकत नहीं था। आज के डेट में मैं आपको ये वचन क्यों बताया? इसलिए बताया, भले आपकी बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भले आप कितना भी बड़ा परेशान क्यों ना हो, भले आपके ऊपर कितनी भी बड़ा प्रॉब्लम ना हो, आप इतना याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान की आराधना करते हैं। हालेलुया। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मानते हैं। दुनिया के लोग चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, परंतु उद्धार कोई नहीं कर सकता। उद्धार एक ही कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आज के डेट में आपके ऊपर प्रॉब्लम है, आप यकीन कीजिए, प्रभु क्या करेगा, आपको आशीषित करेगा। क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आत्मा से प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे, तो क्या गीत गाया था? ना तो बल से ना शक्ति से, वरन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। अब सोचो, ऐसे लिया था, गुफन में घुमा के मारा था, तो उसका निशाना जो था चूक भी सकता था ना, चूक सकता था, नहीं चूक सकता है ना। लोग क्या करते हैं, गुर्देल चलाते हैं, गुफन चलाते हैं, तो कोई लगता है, कोई नहीं लगता है ना। पर एक ही पत्थर मारा और जाके सीधा यहीं पर लगा और गिर के मर गया। इसलिए मर गया क्योंकि परमेश्वर इसके साथ था। इसका टेढ़ा मेढ़ा जो जा रहा था गुर्देल का जो पत्थर, वो सीधा कर दिया। हालेलुया। आपका प्रभु, हमारा प्रभु क्या कह रहा है कि मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधा होगा। हालेलुया। परंतु हम बीमारियों से डर जाएंगे, अपनी प्रॉब्लमों से डर जाएंगे, और थोड़ी सी परीक्षा आएगी और हम बोलेंगे अरे इससे बढ़िया तो उसी समय खुश दे। तो क्या करेगा? ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता। आज अपना बोझ प्रभु पर डाल दीजिए। हालेलुया। जिस प्रकार से ये लड़के के अंदर साहस था, इसके अंदर जलन हुई कि मैं परमेश्वर को मानती हूँ, दुनिया मेरे को क्या कहता है इसका परवाह नहीं करता। यहाँ तक इसका भाई कह रहा था कि तेरे अंदर क्या है? बुराई है, तो लड़ाई देखने आया है। परंतु जब इसने सुना कि ये जो राक्षस है, ये जो गोलियत है, इजराइल को ललकार रहा है। किसको ललकार रहा है? स्वयं इजराइल का परमेश्वर को ललकार रहा है, जो इजराइल सेना का क्या है? परमेश्वर है। और कहा मैं लड़ूंगा इससे। हालेलुया। क्या बोला? मैं लड़ूंगा। आज आप भी बोलिए, मैं लड़ूंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान से। हालेलुया। अपनी प्रॉब्लमों से भागना नहीं है, परंतु उससे लड़ना है। और आप विश्वास करेंगे कि प्रभु आपके साथ है, तो आपके प्रॉब्लम पे वो क्या करेगा? जीत दिलाएगा। हालेलुया। क्या करेगा? जीत दिलाएगा। जिस प्रकार से दाऊद को परमेश्वर ने जीत दिलाया, उस प्रकार से आपको भी जीत दिलवाएगा। हालेलुया। हम तलवार नहीं उठा सकते, भाला नहीं उठा सकते, किसी को मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि हमारा लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी आदमी से नहीं है। आपका लड़ाई क्या है? किसी मनुष्य से, आदमी से नहीं है, परंतु आपका लड़ाई शैतान से है, उसकी आत्मिक सेनाओं से है। इसलिए हम तलवार भाला नहीं ले सकते, नहीं उठा सकते, परंतु हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। उस बात के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, इस लड़ाई में मेरे को जीत दिलाए। आप यकीन कीजिए, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तलवार का भाला होता है, हमारे लिए तलवार भी है, भाला भी है, झिलम भी है, परंतु वो वचन है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है? तलवार है। और वो चाहता है कि वो आपको जीत दिलवाए। हालेलुया। वो आपको जीत दिलवाए। जो कुछ करे वचन से करे, यीशु मसीह के नाम से करेंगे। हमें क्या है? शैतान से लड़ना है। शैतान से लड़ने का मतलब एक ही है, प्रार्थना में जीवन बिताना है, संगति में रहना है, परमेश्वर की आराधना में भाग लेना है। संगति का मतलब क्या होता है? जो प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में भाग लेना है, प्रार्थना करने सीखना है, वचन पढ़ने सीखना है, वचन को याद रखना सीखना है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु आपके मन में नहीं परंतु दिल में होना चाहिए। हालेलुया। मन में नहीं, कहाँ होना चाहिए? दिल में होना चाहिए। आपके दिल में प्रभु क्या बोला है? तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और वो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, परंतु जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर में परमेश्वर रहना चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है आपके साथ रहना, आपके अंदर रहना, आपकी मदद करना, आपको आशीषित करना, आपकी देखभाल करना, वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले इस वचन से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।